भाइयों, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि चैनल की रीच डेड हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर भाई वीडियो को देख तो लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक हर एक भाई करे ताकि वीडियो की रीच अच्छी हो जाए और चैनल भी ग्रो करे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करता है नई वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यूजिन कहता है ठीक है तो, जिसमें हारू पूछती है आखिर तू क्या कह रहा है। जिसमें यूजिन बताता है कि अब से मैं तेरे को अपने एनिमी की तरह ट्रीट करूंगा क्योंकि तू कह रही है कि तू वेस्ट गैंग बुक का पार्ट है और तेरे को पता ही है कि मैं अपने इमोशंस को फाइट के बीच में नहीं आने देता हूँ। और तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को इतना मारूंगा कि तू अपने चेहरे को भी नहीं पहचान पाएगी। और तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से याकुजा चिल्ला देता है और कहता है हारू इसे अवॉइड कर। लेकिन तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से यूजिन ने याकुजा के पेट पे खींच के मुक्का मार दिया है और कह रहा था तो कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहा है मोटे, अपना मुंह बंद रख। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से जियोन जिगनरी को इस्तेमाल कर देती है, लेकिन एकदम से यूजिन उसके अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन तभी पीछे से आके हारू भी कैपिवारा का इस्तेमाल कर देती है और कह रही होती है गूगजा सर से थोड़ा दूर रहे। और तभी में दिखाया जाता है कि एकदम से दोनों के दोनों मिलके यूजिन पर अटैक कर देते हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हारू सोच ही होती है ऐसा नहीं हो सकता, इसने हम दोनों के कंबाइन अटैक को एक साथ ही रोक दिया है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे यूजिन ने उन दोनों के अटैक को अपने हाथों से रोक दिया है। फिर यूजिन उनसे कह रहा होता है बस तुम लोगों में इतनी जान है क्या, और इतना कहते ही वो दोनों को एक साथ फेंक देता है। और जिस दीवार पे उन दोनों को फेंकता है उस दीवार में गड्ढा हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे करके हारू की तरफ आ रहा होता है और कह रहा होता है चल खड़ी हो और अब मेरे को अपनी ताकत दिखा। फिर हारू सोचने लग जाती है इसने तो हम लोगों को अपने एक अटैक से हरा दिया है, तो क्या मैं इसे हरा भी सकती हूँ क्या, कैसे जीतने का कोई तरीका है। और तभी वहाँ पे खड़ा यूजिन कह रहा होता है क्या तू गिव अप कर रही है क्या। और तभी पीछे से आवाज़ आती है और कह रही होती है देखो हमने इसे ढूंढ लिया है, यूजिन यहाँ पे है। और तभी वहाँ पे हारू चिल्ला रही होती है और कह रही होती है नहीं प्लीज़ तुम लोग यहीं पे रुक जाओ, तुम लोग पास मत आना। और हमें पता चलता है कि डोंगयुंग है जो कि वेस्ट गैंग बुक के गैंग मेंबर्स के साथ उस पर अटैक कर देता है और कह रहा होता है आधे लोग यूजिन पे अटैक करो और बाकी उन लड़कियों को जाके बचाओ। और वहाँ पे हारू चिल्ला रही होती है और कह रही होती है नहीं तुम लोग इसे नहीं हरा सकते। और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन एक एक करके उन सबको मारने लग जाता है और हारू सोच रही होती है सारी की सारी गलती मेरी है और अगर ऐसे चलता रहा तो इन लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे। और तभी वहाँ पे डोंगयुंग सोचने लग जाता है क्या हो रहा है, हम लोग इतनी आसान से कैसे आ रहे हैं। और हारू सोची होती है काश मैं भी पहले से और ज़्यादा ताकतवर होती और ये सब फिर से हो रहा है। और उसे उसी बात की याद आने लग जाती है जब डेनियल ने उसे कहा था कि तू किसी काम की नहीं है, तू बस धरती पे ही चिपटी रहे। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें नॉर्थ गैंग बुक दिखाया जाता है, जहाँ पे हारू कह रही होती है ये उस समय की बात है जब नॉर्थ गैंग बुक में शांति हुआ करती थी। और तभी पीछे से हारू को आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि वो कैंग से चान है जो कि उससे पूछा होता है क्या तू घर जा रही है। इसमें डेनियल भी उसके साथ होता है, कह रहा होता है चलो साथ में चलते हैं। तभी कैंग से चैन कहता है चलो तो कहीं खाने चलते हैं, जिसमें डेनियल कहता है हाँ तेरे को तो हमेशा भूखी लगती रहती है। फिर डेनियल उसके सिर पे हाथ रखते उससे पूछता है आखिर तो हमेशा अकेली क्यों रहती है, जिसमें हारू कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर हारू हमें बताती है कि उन लोगों की वजह से मेरी सोशल स्किल डेवलप हो गई और मेरे को पता है कि वो लोग मेरे सीनियर्स थे और इन लोगों का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती रहूँगी। पर ज़्यादा मेरे को कैंग से चैन का करना है क्योंकि वो हमेशा से एक महान इंसान थे। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ बच्चे आके उसे ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं, जिसमें कैंग से चैन उनसे कहता है मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि तुम लोग पब्लिकली ऐसा मत क्या करो। जिसमें कहते हैं बॉस हम लोग आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फिर आरू कहती है उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी से रह रहे थे पर उस इंसान के आने के बाद सब कुछ बदल गया। कैंग से चान जो हमारे सीनियर थे वो एकदम से कोमा में चले गए। और तभी में दिखाया जाता है कि हारू भी वहाँ उससे मिलने जा रखी होती है और कह रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मजाक करने का कोई समय नहीं है, आप उठ जाइए। और उस दिन के बाद से पूरा का पूरा नॉर्थ गैंग बुक चेंज हो गया और उसको किसी यूनजो नाम के लड़के ने आके कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और उन लोगों में वो भी था जिसकी कैंग से चान बहुत ज़्यादा केयर करते थे और वो कोई और नहीं बल्कि डेनियल था। और ये वो डेनियल नहीं था जिसे मैं जानती थी क्योंकि ये कैंग से चान से हॉस्पिटल में मिलने के लिए एक बार भी नहीं गया क्योंकि ये पावर के नशे में पूरा चूर हो रखा है। फिर हमें डेनियल और हारू की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे डेनियल हारू को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और वो हारू से कह रहा होता है मैं तेरे को कितनी बार कहा है कि तेरी नॉर्थ गैंग बुक में कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी सर यूनजो का प्लान भी शुरू हो जाएगा। और तू पूछ रही थी ना कि मैं कैंग से चान को मिस करता हूँ कि नहीं, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस प्लान की सर यूनजो बात कर रहे हैं उसके लिए उनको ताकत चाहिए, इसलिए मैं अपनी रैंकिंग पे फिक्स हूँ। और वहाँ पे हारू सोची होती है मैं सब इसलिए करना चाहती थी क्योंकि शायद मेरे को उसका प्लान सुनना था और मेरे को जानना था कि इसने एकदम से यूनजो को फॉलो करना क्यों शुरू कर दिया, क्या ये उस समय को भूल चुका है जो कि हम तीनों ने साथ में गुजारा था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगयुंग धरती में पड़ा होता है और कह रहा होता है धत तेरे की। और उसके सामने यूजिन खड़ा होता है और उसके मुंह पे लात मारने वाला होता है और डोंगयुंग सोच रहा होता है क्या ये इस तरीके से सब कुछ खत्म होगा। तभी सिस्टम एकदम से नोटिफिकेशन देता और बताता है कि हारू का पोटेंशियल उसकी लिमिट के साथ क्लैश करना शुरू कर दिया है। फिर सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता और बताता है
कि हारू का पोटेंशियल अपनी लिमिट्स को सरपास कर चुका है। तभी एकदम से यूजिन की नज़र हारू पे पड़ती है और कहता है, क्या तू फिर से नॉर्थ गैंग बुक को ज्वाइन करना चाहती है क्या? जिसमें हारू कहती है हाँ, क्योंकि मेरे को डेनियल से अपने पुराना हिसाब किताब निपटाना है। तभी एकदम से यूजिन हारू पे अटैक करने के लिए आगे दौड़ पड़ता है और कह रहा होता है, आखिर तुम ऐसे कितनी बार मार खाना चाहती है? और तभी सिस्टम बताता है कि हारू अब असेशन लेवल पे पहुंच चुकी है और उसे एक नया कार्ड मिला है और उस कार्ड का नाम कॉपी होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जोहान दिखाया जाता है, जो कि हारू से कह रहा होता है, ठीक है तो मैं तेरे को अपनी पहली टेक्निक दिखाने वाला हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारू CQC अटैक का इस्तेमाल कर देती है और वहाँ पे यूजिन सोच रहा होता है, एकदम से यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर क्यों लग रहा है और ये कैसा हो रहा है? पहले तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन एकदम से अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? और हमें दिखाया जाता है कि हारू ने एकदम से अपने पंजे से उसके मुंह पर अटैक कर दिया है और यह देख के डोयुंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यूजिन हार चुका है क्या? और हमें दिखाया जाता है कि हारू कह रही होती है, फाइनली अभी सब कुछ ओवर हो चुका है। फिर हमें हारू के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे हारू की स्ट्रेंथ, स्पीड और एंड्योरेंस अल्ट्रा रेयर प्लस पे पहुंच चुकी होती है। फिर डोंग्यू कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन वापस से उठ रहा होता है और हारू सोची होती है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो ये बिल्कुल बेहोश हो चुका था। और उठते उठते यूजिन कह रहा होता है, मुझे मानना पड़ेगा, तूने मेरे सारे वीक पॉइंट्स को हिट कर दिया है। और वहाँ पे हारू कह रही होती है, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसको इतना बुरी तरीके से मारा लेकिन फिर भी ये वापस से उठ रहा है और क्या मैं इसे अब हरा भी सकती हूँ क्या? और तभी उधर से यूजिन कह रहा होता है, अब मेरे को पता चल गया है तो कितनी स्ट्रांग है, तो अब मैं तेरे पे अपनी पूरी ताकत से अटैक करने वाला हूँ। और तभी मैं दिखाया जाता है कि एकदम से वहाँ पे हमारा हीरो आ जाता है और कह रहा होता है, हारू सुन, अगर तू चाहती है कि फ़ाइट ख़त्म हो जाए तो तू मेरे पे ट्रस्ट कर। और अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, तू मेरे मूव्स कॉपी कर पाएगी ना? फिर यूजिन हमारे हीरो से पूछता है, क्या सही में तूने मेरे सारे आदमियों को हरा दिया है क्या? और उसके इतना बोलते ही हारू और हमारा हीरो मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। और यूजिन सोच रहा होता है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तो मेरे को इनसे संभल के रहना होगा और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज पे आ जाऊंगा अगर मैंने इस फाइट को ज़्यादा लंबा खींचा तो। और तभी हमारा हीरो हारू से कहता है, संभल के, जिसमें हारू उससे कहती है, तो इस बात की टेंशन मत ले, मैं इसको अपनी स्पीड से डॉज कर दूंगी। और तभी में दिखाया जाता है कि यूजिन एकदम से उसके मुंह पे पंच मारने वाला होता है और कह रहा था कि तुम में से सबसे पहले मैं एक को निपटा देता हूँ। तभी हमारा हीरो एकदम से आके हारू को बचा लेता है, लेकिन जो यूजिन का पंच था वो एक कंटेनर में जाके लग जाता है, जिससे कि उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और हमारा हीरो कह रहा होता है इसका लेफ्ट हुक, और उसको योन्यूंग की कई बातें याद आने लग जाती है, जिसमें उसने बताया था कि उसकी नंबर 9 की रैंकिंग ऐसे नहीं दी गई है उसे, उसका जो लेफ्ट हुक है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी एकदम से यूजिन कहता है, क्या तेरे को ये सब योन्यूंग ने बताया क्या? और हमारा हीरो एकदम से यूजिन के मुंह पे पंच मार देता और कह रहा होता है, हाँ ये सब मेरे को मेरे एडवाइज़र ने बताया है और उसको तेरे बारे में और भी चीज़ें पता है, जैसे कि तू एक MMA का फाइटर है। और तभी वहाँ पे योन्यूंग सोच रहा होता है, इसका जो हुक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लमजी है, तो मैं इसे अभी काउंटर कर देता हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से हारू भी उसे लगातार मार रही होती है और वो भी हुक का इस्तेमाल कर रही होती है। लेकिन तभी हमारे हीरो ने एकदम से यूजिन के मुंह पे एक खींच के लात मार दी और उसे कॉपी करते हुए भी हारू ने भी यूजिन के मुंह पे एक और लात मार दी थी। और वहाँ पे यूजिन सोच रहा होता है, जो मूव किमसो इस्तेमाल करता है उसको ही हारू इस्तेमाल करती है और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सिंक हो रखे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों मिलके यूजिन पे अपने पाम से अटैक कर देते हैं, जिससे कि यूजिन थोड़ा दूर जाके गिर रहा होता है। लेकिन तभी एकदम से यूजिन हमारे हीरो पे टैकल कर देता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है, मेरे को लग ही रहा था कि मेरे पे टैकल का इस्तेमाल करेगा। और उसे एयोनिंग की कई बात याद आने लग जाती है, जिसमें बताता है कि यूजिन तेरे को सबमिशन के लिए ट्राई करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो हमारे हीरो के पैर पकड़ रहा होता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है, मेरे को इसके अटैक को बस टाइमली काउंटर करना है। लेकिन तभी एकदम से यूजिन हमारे हीरो को एक दीवार पे फेंक देता है। यह देख के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लग जाता है, आखिर इसने क्या करा। और तभी उधर से यूजिन कह रहा होता है, आखिर योनिंग ने तेरे को मेरे बारे में क्या ही बताया, क्या ही जानता है तू मेरे बारे में। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उसने हारू की टांग पे अटैक कर दिया और हमारा हीरो सोच रहा होता है, तो इसका मतलब है उतनी देर से हारू पे अटैक करने वाला था क्या? लेकिन तभी हारू उसके अटैक को आते हुए देख लेती है और कह रही होती है, ये मेरे को एक काफ किक मार रहा है, ऐसा लगता है कि इसकी लात के बाद मेरी टांग टूट जाएगी। लेकिन तभी एकदम से अपने पैर को धरती में दे मारता है और हारू के मुंह पे लेफ्ट हुक का इस्तेमाल करते हुए एक पंच मारने वाला होता है। और हारू सोच रही थी इसका मतलब इसने इस मूव को फेक करा है। लेकिन तभी एकदम से बीच में हमारा हीरो आके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और हारू चिल्ला रही होती है, कहती है, बॉस आपने क्या करा? फिर यूजिन हमारे हीरो से कहता है, बेवकूफ़, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे लेफ्ट हुक को इस तरीके से ब्लॉक कर पाएगा क्या? मेरे को पता है कि तेरा हाथ टूट चुका है। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने गार्ड फिस्ट का इस्तेमाल कर दिया था और वो कहता है, नहीं मेरा हाथ नहीं टूटा है।
और योनिंग सोचा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने स्टन फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए योनिंग के पेट पे खींच के पंच मार दिया है। फिर हमारा हीरो कहता है अब मैं तेरे को बताऊंगा, लेकिन तभी एकदम से सिस्टम हमारे हीरो को नोटिफिकेशन देता और बताता है कि जो स्टन फिस्ट कार्ड का इफेक्ट है वो नलीफाई कर दिया है, क्योंकि जो तुम्हारा अपोनेंट है उसके स्टैट बहुत ज़्यादा हाई है। और हमारा हीरो कहता है अगर ऐसी बात है तो, और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने लोडिंग कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है और उसने टेराबाइट स्पीयर किक का इस्तेमाल करते हुए यूजिन के पेट पे खींच के लात मार दी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एकदम से टेराबाइट लो किक का इस्तेमाल करते हुए यूजिन के पैर पे एक खींच के लात मार देता है, जिसके बाद यूजिन अपने एक पैर के बल धरती पे बैठ जाता है। और हमारे से कहता है आखिर तेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आ रही है, जिसमें हमारा हीरो कहता है तो इस बात की टेंशन मत ले, वैसे भी अब ये फाइट ओवर होने वाली है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो स्लाइम को बुला लेता है और उसके अंदर से एक कैंडो स्टिक निकाल के ओवर कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए जिगन ड्यू का इस्तेमाल कर देता है और एकदम से यूजिन पे उससे अटैक कर देता है। लेकिन यूजिन उसको अपने एक हाथ से रोक देता है और कहता है तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरे इस हाथ को तोड़ दिया। और हमारा हीरो सोचता है क्या ही बेवड़ा है, ये अपने हाथ को तोड़वाने के लिए राजी हो रखा है। और तभी यूजिन एकदम से हमारे हीरो के मुंह पे पंच मार देता है और कह रहा होता है तेरे को इसका हिसाब चुकता करना होगा। और हमें पता चलता है कि उसने फिर से लेफ्ट हुक का इस्तेमाल हमारे हीरो के मुंह के ऊपर कर दिया है। और उसके बाद वो हमारे हीरो को गाली देते हुए कहता है आखिर तूने ऐसा क्यों करा, तेरे को पता है कि मेरा हाथ कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है। और वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है और वहाँ पे खड़ा डोंगियों कहने लग जाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या हमारे बॉस हार चुके हैं क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो एकदम से उसके पैर पकड़ लेता है और हमारे से कह रहा होता है अब तो गिव अप कर दे, जिसमें हमारा हीरो कहता है क्या गिव अप। और इतना कहते ही हमारा हीरो बेजक कार्ड को इस्तेमाल कर देता है और वो इससे कहता है तेरे को लगता नहीं कि तू कुछ भूल रहा है। और हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ से हारू ने भी एकदम से जिगन का इस्तेमाल कर दिया है और कह रहा था अरे अरे 1 मिनट रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन उसके इतना कहते ही हारू एकदम से उसके सिर पे जिगन का इस्तेमाल कर देती है और तभी सिस्टम हमारे से कहता है कि तुम्हारी कुछ कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हें मास्टर कार्ड मिल जाएगा। जिसमें हारू चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोग जीत चुके हैं। जिसमें हमारा हीरो कहता है अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें हारू पूछती है क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा हीरो बताता है कि अभी 1 मिनट के लिए मैं बेहोश होने वाला हूँ। जिसमें हारू कहती है क्या। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो अपने मास्टर कार्ड को देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि उस कार्ड का नाम ट्रिकी है। और हमारा हीरो कहता है लगता है मैं इसको ताइयों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर हमें टेरिटरी सी दिखाई जाती है जहाँ पे हमें सुनवू दिखाया जाता है और कुछ बच्चे उससे कह रहे होते हैं हम आपके लिए कुछ लाए हैं सर। जिसमें कहता है हाँ अंदर ले आओ। और हमें दिखाया जाता है कि वो 2 बच्चे मिलके हाकजिन को पकड़ के उसके पास लाए होते हैं और वो बताते हैं कि इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया नॉर्थ गैंगबुक के सामने। और तभी सुनवू उससे पूछता है आखिर तूने ऐसा क्यों करा। जिसमें वो बताता है कि वो जो कैंगसो है वो मेरी बात सुनता ही नहीं था और मेरे को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था और वो बस हमेशा बर्गर खाता रहता था। जिसमें सुनवू कहता है मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी। जिसमें हाकजिन उससे कहता है मैं उस कमीने से अपना बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि तुम लोग मुझे नॉर्थ गैंगबुक में रख लो। जिसे सुन के सुनवू कहता है किसने सोचा था कि वेस्ट गैंगबुक का कोई बंदा हमारे सामने आके सरेंडर कर देगा। और वहाँ पे हाकजिन सोचने लग जाता है ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान था। तभी सुनवू एकदम से उसकी तरफ घूरने लग जाता है और कहता है तेरे को क्या लगा कि मैं तेरे से ये सब कहने वाला हूँ क्या। मेरे को पता है कि तू हमारे सामने आके सरेंडर क्यों कर रहा है, तू चाहता है कि मैं ताइयों से अलग हो जाऊँ। और हाकजिन सोचने लग जाता है इसको भला मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया। फिर हारू हमारे हीरो से पूछती है आखिर आप बेहोश क्यों हो गए थे। जिसमें हमारा हीरो कहता है वो मैं कभी कभी होता रहता हूँ। और हमारा हीरो ट्रिकी कार्ड को देख रहा होता है। तभी एकदम से हारू हमारे हीरो के कंधे पे हाथ रखती हुई कहती है बॉस बॉस ये देखो वो यूजिन फिर से उठ रहा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं बची है। और यूजिन कह रहा होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एकदम से वो धरती पे गिर जाता है और कहता है धत्तरी की। फिर हमारा हीरो चल के उसके पास आता है और कह रहा होता है हम पे ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमें यूजिन को अपनी गैंग में लेना होगा क्योंकि हमें पहले से और ज़्यादा ताकतवर होना है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने बूमर कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन तभी सिस्टम हमारे हीरो को नोटिफिकेशन देता और बताता है कि तुमने जिस टारगेट को सेलेक्ट करा है वो फेल हो चुका है। और तभी यूजिन हमारे से कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या। और हमारा हीरो सोच रहा था ये कैसे हुआ। तभी यूजिन हमारे से कहता है मैं युंजो को कभी बिट्रे नहीं करूँगा। तभी हमारा कहता है अच्छा तो ये सब वैसे ही है क्या, इसका भी ब्रेन वॉश हो रखा है। तो फिर लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। और तभी में दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने नलीफाई कार्ड का इस्तेमाल कर दिया है। फिर हमारा हीरो से कहता है अब तो बिल्कुल फ्री है। और जैसे ही होश में आता है उसकी वो बात सुन के हमारा हीरो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमारे हीरो को बताता है कि मैं कैंग सिचान के अंडर हुआ करता था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैं यूनजो के अंडर काम करने लग गया। और मेरे को तो ये भी नहीं पता कि आखिर मैं तुम लोगों से लड़ क्यों रहा था और मैं तुम लोगों से माफ़ी भी क्यों मांग रहा हूँ
क्या मैं इतना पागल हो गया हूँ क्या? जिसमें हमारा हीरो उससे कहता है, माफ़ी तो हमें तुझसे मांगनी चाहिए थी, ऐसा लगता है कि हमने तेरे को उस वुडन शॉट से कुछ ज़्यादा ही कस के मार दिया था। फिर वो यूजिन से पूछता है, तो आखिर अब तू क्या करने वाला है? जिसमें यूजिन कहता है, आखिर तो क्या कह रहा है? और हमारा हीरो सोच रहा होता है, मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वेस्ट गैंगबुक में और ज़्यादा टैलेंटेड बंदों की नीड है। फिर हमारा हीरो यूजिन से पूछता है, क्या तू वेस्ट गैंगबुक को ज्वाइन करेगा? क्योंकि मेरे को यूनजो के खिलाफ लड़ने के लिए पावरफुल पीपल चाहिए, और अगर तू हमारे साइड आया तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर वो वहाँ पे कैंग चैन के बारे में सोचने लग जाता है। फिर वो एकदम से हमारे से कहता है, ठीक है। जिसमें हमारा हीरो कहता है, क्या सही में? फिर वो कहता है, नहीं, मेरी एक कंडीशन है, मैं वेस्ट गैंगबुक का पार्ट नहीं रहूँगा। जिसमें हमारा हीरो से पूछता है, आखिर ऐसा क्यों? जिसमें वो बताता है कि मैं तुम्हारे साथ काम इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यूनजो से कुछ आंसर चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि मैं वेस्ट गैंगबुक के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को नॉर्थ गैंगबुक से रिज़ाइन करना होगा। और हमारा हीरो सोच रहा था ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वैसे भी यूनजो इसे कैमरा कार्ड की हेल्प से देखेगा। तभी यूजिन एकदम से हारू से कहता है, जैसा कि तूने कहा, सीचैन की उस हालत के बाद एकदम से डेनियल बिल्कुल बदल गया, तो ऐसा हो सकता है कि वो पावर के नशे में बिल्कुल चूर हो गया हो, और अब से तेरे को अपना रास्ता खुद ही बनाना है। तो आगे तो बिल्कुल संभल के रही हो, क्योंकि डेनियल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसमें हारू कहती है, हाँ मुझे सब कुछ पता है। तभी एक बच्चा जाके सुनवू के कान में उसे बताता है कि जो भी हाकजिन कह रहा है ये बिल्कुल सच है, और जो कैंगसो है उसने इसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। और तभी सुनवू कहता है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला, और वैसे भी मैं इस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे कमरे में लॉक कर दो। तभी वहाँ से हाकजिन हंसते हुए कहता है, मेरे को पता था कि तुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था। और तभी एक बच्चा भागा भागा आके सुनू से कहता है कि एक न्यूज़ है। जिसमें सुनू उससे पूछता है, अब क्या हो गया? जिसमें लड़का बताता है कि जो वेस्ट गैंगबुक है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और वो वही ग्रुप है जो कि कैंग्स और हाकजिन लीड कर रहे थे। और उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि हाकजिन के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ है, और ऐसा लगता है कि जो हाकजिन के सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी सरेंडर करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तभी एकदम से सुनू हाकजिन की तरफ मुड़ता और कहता है, ऐसा लगता है कि तूने पहले से तैयारी कर रखी है मेरे को बेवकूफ़ बनाने की। तेरे को क्या लगता है कि मैं इन चीज़ों पे विश्वास कर लूँगा क्या? जिसमें हाकजिन उससे कहता है, ये तो बस मेरी तरफ से एक प्रेजेंट है। और तभी मैं कैंग्सो दिखाया जाता है, जो कि फ़ोन पे हाकजिन को गालियाँ दे रहा होता है और कह रहा होता है, कमीने तूने सब कुछ क्या कर दिया? मैंने तो तुझे एक्टिंग करने के लिए कहा था, तूने तो सही में हमारे सारे के सारे बंदे उसके सामने ऐसे परोस के रख दिए। जिसमें हाकजिन उससे कहता है, ये मेरे प्लान का एक पार्ट है, और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं सुनवू का थोड़ा ट्रस्ट जीत सकूं, और ये तो हमें करना ही पड़ेगा। जिसमें कैंगसो उससे पूछता है, अब तू आगे और क्या करने वाला है? जिसमें वो कहता है, अभी तो बहुत कुछ बचा है। जिसमें कैंगसो उससे कहता है, क्या तू पागल हो गया है क्या? फिर हाकजिन उससे कहता है, तो किम्सो को बता दियो कि टेंशन मत ले, जो सुनवू का हुक्म का इक्का है वो हमारे अंडर होगा। फिर हमें वहाँ पे सुनवू दिखाया जाता है, जो कि पूरे मैप को देख रहा होता है, सोच रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी इनके एरिया को एक्वायर कर रहे हैं, और हमें इन लोगों से बिल्कुल भी लड़ना नहीं पड़ रहा है, और अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग बहुत जल्द उनके मेन कैंप के सामने होंगे, और क्या मैं सही में उस हाकजिन के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ क्या? फिर वो सोचने लग जाता है, अगर मैंने वेस्ट गैंगबुक को अकेले कैप्चर कर दिया तो मैं ऐसा काम कर दूंगा जो कि आज तक कोई नहीं कर पाए, यहाँ तक कि डेनियल और जियोंगडू भी नहीं कर पाए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तायो आ जाता है, और वह सुनवू के गले लग जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और कहता है, मैंने सुना है कि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ज़मीन एक्वायर कर ली है। फिर वो सुनवू से पूछने लग जाता है, आखिर मेरे को फ़ाइट करने के लिए कब मिलेगा? और सुनवू सोच रहा होता है, इसका मतलब मेरे को यूनजो बहुत सारी रिवॉर्ड देगा, लेकिन मेरे को तायो के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे फ़ाइट नहीं कर सकते। और तभी पीछे से तायो पूछ रहा होता है, आखिर मैं कब फ़ाइट करूँगा और हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है? तभी एकदम से सुनवू उससे कह देता है, अगर तेरे को कुछ पता ना हो तो तू अपना मुंह मत चलाया कर और यहाँ पे चुपचाप खड़ा रहे। लेकिन तभी सुनवू एकदम से होश में आ जाता है और डरते हुए पीछे मुड़ता और कहता है, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था, मैं बस अपने ख्यालों में खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तभी दूसरी साइड से तायो कहता है, सुनू, अगर ऐसा ही है तो मैं बिल्कुल यहीं पे खड़ा रहूँगा, और वो हंसते हुए सब कहता है। फिर हमें वापस से तायो दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि साइड से उसके कोई आ रहा होता है, और हमें पता चलता है कि हाकजिन है, जिसने कि उसे आवाज़ लगाई थी, और कह रहा होता है, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं तायो से मिल रहा हूँ। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मैं हाकजिन हूँ, और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता था। और यह सुन के तायो कहता है, क्या मेरा फ़ैन?
फिर तायो हाकजिन से कहता है मैं भी तुझसे मिलना चाहता था और तेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि तेरी हेल्प के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा लैंड एक्वायर कर पा रहे हैं और मेरे को सुनवू ने ये सब बता दिया है। फिर हाकजिन कहता है अरे सुनवू। फिर वो पूछता है मैं कुछ बताना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ो। जिसमें तायो कहता है नहीं मेरे को बताओ, मेरे को जानना है। और तभी वो कहता है कि मैं चाहता था कि हम लोग आपकी हेल्प के कारण पूरे वेस्ट गैंगबुक को बड़े आराम से जीत ले, और मैंने इसके बारे में सुनू से भी बात करी पर उसने मना कर दिया। तभी वहाँ पे तायो कहता है तो इसका मतलब वो मेरे को फ़ाइट नहीं करने देना चाहता। तभी हाकजिन उससे कहता है मेरे को एक कहना तो नहीं चाहिए था, पर आपको नहीं लगता कि वो सारा का सारा क्रेडिट अपने लिए लेना चाहता है। और तभी हमें कैंगसो दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है अब समय हो चुका है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग सुनवू और तायो से लड़ने वाले हैं, और मेरे को हाकजिन ने बताया कि वो लोग टेरिटरी डी में आने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक, मिनवू, होंग और तायुंग है। और तभी कैंगसो कहता है चलो तो आज हम लोग इन्हें बताते हैं कि हम लोग हैं कौन, और जो हमारा प्लान होगा उसका नाम होगा हेवंस एम्बिशन। फिर हमें यूजिन दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो की कही हुई बात के बारे में सोचा होता है, और हमारे हीरो ने उसे बताया होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी थोड़ा रेस्ट कर लो और उसके बाद तुम टेरिटरी डी में जाओ, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग तायो के सामने कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे यूजिन सोचा होता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मुझे तायो से लड़वाना चाहता है, और क्या मैं इतनी जल्दी नॉर्थ गैंगबुक को बिट्रे करने वाला हूँ क्या। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है, कहता है कितनी शर्म की बात है। फिर हमें एक परछाई दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि डेनियल है, और कहता है मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि तू हमें बिट्रे कर देगा, और आखिर तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता जब तक तू खड़ा हो सकता है। और एकदम से यूजिन खड़ा हो जाता है, कहता है डेनियल आखिर तू यहाँ पे कैसे आ गया। जिसमें डेनियल उससे कहता है मेरे को उन लोगों ने अंदर आने दिया, और हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स सारे के सारे वहाँ पे ढेर पड़े हैं। फिर डेनियल कहता है मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ, तू मेरे को बता दे कि हारू कहाँ पे है तो मैं तेरे को ज़िंदा जाने दूंगा। जिसमें यूजिन उससे कहता है अभी तो मैंने नॉर्थ को बिट्रे करा है और तू चाहता है कि इतनी जल्दी मैं वेस्ट गैंगबुक को भी बिट्रे कर दूँ क्या। और वो अपने चश्मे को उतारता और कहता है लगता है मुझे कुछ बच्चों को बचाना ही पड़ेगा। और वो सोचा होता है किम सो ने तो मुझे कहा था कि मुझे तायो से भिड़ना है, लेकिन अगर मैं डेनियल को हरा दूंगा तो वो लोग कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। तभी डेनियल उससे कहता है यूजिन क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है क्या, क्या तू सही में मुझसे लड़ना चाहता है क्या। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जिस भी भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक पिन कर रखी है, तो आप लोग आके वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो और लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स वहाँ पे पा सकते हो। टिल देन स्टे ट्यून।